बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का देख सकते हैं, संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, आप मिला सकते हैं। विषय कोड देख सकते हैं 205, जिसका भी सेकेंड सिटिंग में एग्जाम है संस्कृत का, आप लोग रट लीजिएगा। सेकेंड सिटिंग का देख सकते हैं पेपर आउट हो गया, हू बहू सेम टू सेम देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल है। पूरा रट लीजिएगा, आउट हो चुका है। सब्जेक्टिव भी आउट हो गया है, सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आउट हो गया है। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रोत्क पद का अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका कही गई, ठीक है ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अभी अभी आउट हुआ है सेकेंड सिटिंग का पेपर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मति शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मत्तिया हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर। सब्जेक्टिव भी आगे मैं आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है। 3 नंबर का है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राजशेखर, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पटना किस शब्द से निर्मित है। पटना शब्द जो है किससे निर्मित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तनम हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट ए का देखिए आउट हुआ है, सेट ए का। कोई भी सेट रहे प्रश्न एक ही रहता है, बस नंबर अलग अलग रहता है। सेकेंड सिटिंग वाले फिर से बोल रहा हूँ, पूरा रट के जाइएगा, वायरल हो चुका है। 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पटना नगर की पालिका है, पटना नगर की पालिका पटन देवी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर कह रहा है कि गच्छेयु पद में कौन सी धातु है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गम हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7 नंबर कह रहा है पाज और तुमुन से कौन सा अव्यय बना है, तो राइट आंसर हो जाएगा पातुम बना है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न कर रहा है कि परीक्षायाम अहम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान किस रिक्त स्थान की पूर्ति करे कि रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। यानी कि कह रहा है खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, जिसमें भरा जाएगा वार्षिक्याम भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। अजा में आपका टाप स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का है कि स्मरति पद में कौन सी धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृति हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर का है कि किस पद में व्यंजन संधि है, किस पद में व्यंजन संधि है, तो संयम में जो है व्यंजन संधि है, डी राइट आंसर हो जाएगा संयम। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 13 नंबर कर रहा है कि यथेच्छम का विग्रह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इच्छाम अंतिक्रम्य, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सार्धम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा तृतीया, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो 15 नंबर कह रहा है कि वने वस्ती सिंह इस वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा सप्तम में धिकरणे, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 16 नंबर का है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, कर्म कारक में आपका द्वितीय विभक्ति होती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर का है कि भास रचित नाटकों की संख्या है, तो 13 है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वाजिन शब्द का अर्थ है घोड़ा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर का है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में ओबिहा किसकी युक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा शक्र की, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सुबद्ध मूला पादपा निपतंती सुबद्ध मूला पादपा निपतंती
नितंती नितंती रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, के हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अस्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अस्मत हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे आंसर बताएंगे। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए, एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको मॉडल पेपर वाला सेक्शन मिलेगा, मॉडल पेपर। इसमें देखिए 19 फरवरी क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ वायरल सब सब्जेक्टिव लगा दिए हैं और आवेदन पत्र भी संस्कृत में लगा दिए हैं, वायरल हो गया है, पूरा रट के जाइएगा। अनुच्छेद भी लगा दिए हैं, सारा रट लीजिएगा अनुच्छेद। और संस्कृत में जो आपका होता है संस्कृत में आवेदन आता है, वह भी हम लगा दिए हैं, तो वायरल सब है, पूरा रट लीजिएगा, देख सकते हैं, ठीक ना। और संस्कृत में ही आपका सब्जेक्टिव प्रश्न जो रहता है 2 नंबरा 16 नंबर से पूछा जाता है, देख सकते हैं, वह भी हम लगा दिए हैं, पूरा रट लीजिएगा। ऊपर प्रश्न रहेगा, उसके नीचे आंसर रहेगा, पूरा रट लीजिएगा। या PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आके PDF लगा दिए हैं, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव वायरल हो गया है, डाउनलोड करिए लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 हो गया था। 22 नंबर कह रहा है कि संसित वर्ता मुने युतिष्ठन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आदित्यम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामायण से, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर कर रहा है हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीता, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर कर रहा है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मूल शंकर, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न कर रहा है कि तत्र विधवा नाम स्थिति गर्हिता अस्ति प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा की दृश्य होगा, दृश्य, सी राइट आंसर हो जाएगा की दृश्य। अगला प्रश्न आपका 27 नंबर का रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आपका 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर बी हो जाएगा स्वामी दयानंद, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर कर रहा है कि शिक्षा कर्म ... परमागति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। तो राइट आंसर इसमें भरा जाएगा जीवनस्य से भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 30 नंबर कर रहा है कि उपेति पद का अर्थ होता है, तो अर्थ होता है प्राप्त करता, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 31 नंबर का है राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? तो भीखन टोला नाम था, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 32 नंबर का है 32 नंबर प्रश्न की प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का है कि तथा युक्तम चनिप सितम सूत्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर का है कि कर्मनि विरह का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा कर्म विरह, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 35 नंबर का है कि लंबोदर किस समास का उदाहरण है? लंबोदरा जो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर का है कि किस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहती है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा अव्यय भाव, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर का है कि नौ जोर इकह की संधि क्या होगी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नाविका हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका 38 नंबर का रहा है कि देवर्षि में कौन सी संधि है, तो इसमें स्वर संधि है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न का रहा है कि पराक्रम हंति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो राइट आंसर हो जाएगा अनर्थम हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर प्रश्न कर रहा है परमा तृप्ति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करे, तो इसमें भरा जाएगा आपका विद्या भरा जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 40 का। अगला प्रश्न 41 नंबर का है कि संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हे मोहन पुस्तकम पठ, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 42 नंबर का रहा है कि जयंतु किस धातु का रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा जी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 43 नंबर का रहा है राजन शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा राज्ञाम, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर का रहा है कि त्वयी पद का मूल रूप क्या है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, युष्मद हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 45 नंबर का रहा है कि प्रत्यय हम में कौन सा उपसर्ग है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रति, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 46 नंबर का रहा है कि आलस्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो आलस्यम में आपका सय प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न का है जना नम्रा भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे, तो राइट आंसर इसमें भरा जाएगा बुद्धिमंत, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न का है कि बालिका मार्गे पतती रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो इसमें धावंती भरा जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का है कि नम जोर कत्व से कौन सा पद बनेगा, तो वह बनेगा नतम बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 50 नंबर का है गय धातु के लिरिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा गस्यामी, ए राइट आंसर हो जाएगा गास्यामी। चलिए अब सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए संस्कृत का वायरल सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, बस इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए वायरल सब सब्जेक्टिव मिलेगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम में रहेगा 100%। उसके बाद इसके नीचे भी और भी सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, इसको भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। वायरल सब सब्जेक्टिव है, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे, आके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का रहा है कि मधुर जोड़ तल से कौन सा पद बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मधुरता, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 52 नंबर का रहा है कि निरुक्त का कार्य हो जाएगा आपका वेदार्थ बोध हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 53 नंबर, वायरल हो गया है, सेकेंड सिटिंग का पेपर पूरा रट लीजिएगा। 53 नंबर का रहा है कि डीप प्रत्यय किस पद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुमारी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर का रहा है चपल जोर तरफ से कौन सा पद बनेगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा चपल तरह हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 55 नंबर का रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्ट की रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 56 नंबर प्रश्न का रहा उपगम्य में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा लियप प्रत्यय हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 57 नंबर का रहा है कि आसित किस लकार का रूप है, आसित जो है लंग लकार का रूप है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर का है छात्र शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा गज, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर का है संसारा में कौन सा उपसर्ग है, तो संसारा में आपका सम उपसर्ग हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 नंबर का अयम जटा भी
तापसः ज्ञाते, यहाँ जटाभि में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो वह हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर का है कि परस्य उपकारः का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परोपकारः, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 62 नंबर का है कि ऋत्रेभ्यो डीप सूत्र से डीप प्रत्यय किस पद में हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दात्री, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 63 नंबर का है कि इंद्र का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर का है व्यग्र पथिक कथा में अह महापंके पतितो इसी अतस्त्वाम हमुत अथापयामी, यह किसका कथन है? तो यह आपका हो जाएगा बाघ का कथन, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर का है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर का है दारा पद का अर्थ है? तो दारा पद का अर्थ आपका हो जाएगा पत्नी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर का है कि महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? महत्वम में आपका त्व प्रत्यय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर का है ज्ञानम क्रियाम बिना भारा, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा काम होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 69 नंबर का है कि प्रत्यागतः पद में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रति, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का है कि उ जोड़ यानी कि हर्षहु जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो वह ओ बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का है कि मातेब में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आ जोड़ हर्षही, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर का है कि विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इतः स्ततः, इत स्ततः, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर का है कि शिवोपासकः किस समास का उदाहरण है? वह तत्पुरुष समास हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर का है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर का है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो विश्व शांति पाठ में वर्णित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76 नंबर का है डॉट एव असहिष्णुता जनयति रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करें, तो यह हो जाएगा द्वेषः हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर का है कि बिरला पद का अर्थ है? बिरला पद का अर्थ बहुत कम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर का है कि किससे शांति होती है? तो शांति होती है परोपकार से, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 79 नंबर का है कि वसुधा जोड़ एव की संधि क्या होगी? तो वह हो जाएगा वसुधैव हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर का है कि रूपम डॉट रक्षते रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से करे, तो इसमें मिरिज्या भरा जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 81 नंबर का है कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो वह गृह में करते थे, ए राइट आंसर हो जाएगा गृह में। उसके बाद 82 नंबर प्रश्न का है संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका 83 नंबर का है कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भवती की प्रसन्नता, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 84 नंबर का है कि वृषवर करुणिकः मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कीदृश्य हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 85 नंबर का है कि चंद्रदित्यस्य राज्ञी डॉट एवं विजयांगा इति मन्यन्ते रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त पद से करे, तो इसमें आपका हो जाएगा विजय भाटरिका हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 86 नंबर का है कि तुस्नीम पद का
अर्थ है। तुस्निम पद का अर्थ हो जाएगा मौन, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 87 नंबर का रहा है कि हमारी मातृभूमि कैसी है। तो हमारी मातृभूमि वत्सला भी है, निर्मला भी है, विशाला भी है। तो डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, ठीक ना, याद रखिएगा। 88 नंबर का रहा है शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। तो वह 5 है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का रहा है तिरुमलम्बा रचित चंपू काव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरदाम्बिका परिणय, वरदाम्बिका परिणय, ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न का है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 90 का सी हो जाएगा, विजयंगा हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 91 नंबर का है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 92 नंबर का है कि विग्रोहयम किस संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर का है ओ संभवम में कौन सा समास है। तो इसमें नए समास है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 94 नंबर का है कि भाग्य अत्यंत संभवती ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा पथिक, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 95 नंबर का है नीति श्लोका पाठ महाभारत की किस पर्व से संकलित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा उद्योग पर। अगला प्रश्न 96 नंबर का है कि आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। तो 4 लोग सोए हुए थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 97 नंबर का है कि ईसत का अर्थ है। तो वह थोड़ा अर्थ हो जाएगा, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 98 नंबर का है कि बालक सिंहात विभेति किस सूत्र का उदाहरण है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा भित्रार्थानाम भय हेतु, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 99 नंबर प्रश्न का है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं तो सुलभ होते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 100 नंबर का है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो वह हो जाएगा संस्कार, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव का पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं। सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास, एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। ये आप नीचे आइएगा तो यहाँ मॉडल पेपर वाला सेक्शन में लिखा हुआ मिलेगा 19 फरवरी क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्टिव, 19 फरवरी क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्टिव। दोनों सब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। वायरल हो चुका है सब्जेक्टिव, डाउनलोड कर लीजिएगा।